अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार वड़ैच और हम बात कर रहे हैं आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से और उस दौर में आने वाले तूफान के हवाले से। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि इंसानी तारीख में जो सबसे बड़ा तूफान है, और यूं कह लें कि सबसे बड़ा शायद ना हो, मगर यह है कि जो पहला सबसे बड़ा तूफान है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया। और उसकी वाहिद वजह ये थी कि उस दौर के लोगों ने, उस दौर के सरदारों ने, उस दौर के साहबाने इक़्तिदार ने, उस दौर के साहबाने इख्तियार ने अल्लाह ताला के कवानीन को मानने से इनकार कर दिया, सरकशी की। और बाकी जो लोग थे उन्होंने अल्लाह ताला के कवानीन के नफाज की जद्दोजहद भी नहीं की और उससे भी इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अपनी बेबसी की और ये कहा कि मैं एक अरसे तक इनको पुकारता रहा, इनको अपने रब की तरफ बुलाता रहा, मगर ये उस तरफ नहीं आए। अब मैं बेबस हो चुका हूँ, अब या अल्लाह मेरी मदद फरमा। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को दावत देते रहे, लेकिन सरकशी इतनी थी कि वो इस पर आमादा नहीं हुए, जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब नाज़रीन, उनकी सरकशी देखिए कि जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हदायत की रोशनी में और अल्लाह ताला की निगरानी में वो कश्ती बना रहे थे, तो उस वक्त सरदारान उनके पास से गुजरते और उनका मजाक उड़ाते, और जिसके जवाब में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अभी थोड़े दिन है, उसके बाद फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और जब कश्ती मुकम्मल हो गई तो उस वक्त सूरत हाल ये बनी कि आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया और ज़मीन से पानी उबलना शुरू हो गया। आसमान से पानी बरसता, ज़मीन से पानी उबलता, और यूं दोनों पानी बाहम मिलकर ऐसा तूफान पानी का आया, ऐसा तूफान पानी का आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सारी की सारी उसमें गर्क हो गई, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार हुए थे, सिर्फ वो बचे। यहाँ तक कि आपकी जो बीवी और एक बेटा भी काफिरों के साथ थे, इनकार करने वालों के साथ थे, बागियों के साथ थे, वो भी पानी में गर्क हो गए। और कुरान करीम में आता है इस वाक़े का तज़किरा कि ज़ाहिर है जब बाप की मोहब्बत अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वो पानी में घिरा हुआ है, तो आपने उसको आवाज़ दी कि बेटा कश्ती में सवार हो जाओ। उसने जवाब में कहा कि अभी मैं ये पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ और मैं बच जाऊँगा। तो आपने कहा कि आज कोई नहीं बचेगा सिवाय उसके कि जिस पे अल्लाह रहम करे। और वो तूफान आया, एक लहर आई और उस बेटे को भी बहा ले गई। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, अभी तक जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से और हालिया बरसों में उसकी बाकियात भी मिली हैं, तो कहा यह जाता है कि जहाँ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली और जहाँ पे आके रुकी, ये 1600 किलोमीटर का फासला था। दजला और फरात की जो वादी थी वहाँ से वो कश्ती चली थी, और तुर्की के इलाके में जिस पहाड़ी सिलसिले में जिसको जोधी पहाड़ कहा जाता है, वहाँ पे आके वो कश्ती रुकी। और ये 1600 किलोमीटर का फासला था। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वसी व अरीज़ इलाके पर हर तरफ पानी ही पानी था, और उस पानी में वो सारी कौम गर्क हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ये वाक़या हमें कुरान करीम ने बताया, अगरचे इस वाक़े का तौरात में और इंजील में भी जिक्र है, मगर पूरी डिटेल के साथ कुरान करीम ने हमें आगाह किया इस वाक़े से, इबरत के लिए, इबरतनाक वाक़या, और ये बताने के लिए कि जो भी अल्लाह के कवानीन
کہ نفاذ میں اللہ کے قوانین کا انکار کرے گا، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے سے انکار کرے گا، اس کو اسی قسم کے حادثات، اسی قسم کے سانحات سے واسطہ اس کو پڑے گا، اسی قسم کے طوفانوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ طوفان سے بچنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا واحد رستہ آپ کے پاس یہ ہے، اس کا واحد رستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ واحد آپشن ہے ہمارے پاس ناظرین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بہت شکریہ۔